नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले कल की 2898 एडी फिल्म रिलीज़ हुई है। उस फिल्म में श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अश्वत्थामा का रोल प्ले किया गया है। वो फिल्म देख के और उस फिल्म के बारे में बात करते हुए काफ़ी लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? तो मेरा जवाब है हाँ, आज भी अश्वत्थामा जीवित है। और मेरा जवाब क्यों हाँ है, उसके बारे में कुछ शास्त्रीय रेफरेंसेस यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो प्रमाण है वो प्रमाण दिया गया है जो परंपरागत सप्त चिरंजीवी 7 इमॉर्टल्स का जो श्लोक दिया गया है शास्त्रों में, उसमें अश्वत्थामा का नाम आता है। आप श्लोक देखें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। अब चिरजीवी या चिरंजीवी का अर्थ क्या है, वो कब तक जिंदा रहेंगे, उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों में सभी 7 इमॉर्टल्स के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम दी गई है। अर्थात प्रत्येक चिरंजीवी कुछ समय के लिए, दैट मीन्स लंबे समय तक कंपेयर टू आर ह्यूमन लाइव्स, वो लंबा जिएंगे, लेकिन कितना जिएंगे उसके बारे में भी डिटेल में बात की गई है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वो अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम महाभारत के रेफरेंसेस लेकर अश्वत्थामा कब तक जीवित रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने रात्रि में सभी पांडव पुत्रों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित राजा थे उसके प्रति भी उन्होंने अस्त्र छोड़ा, तो उससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया कि आप 3000 वर्षों तक दयनीय अवस्था में जीवित रहोगे। इतना ही नहीं, आप किसी भी के साथ बातचीत नहीं कर पाओगे, एकांतवास में रहोगे और शरीर से दुर्गंध आती रहेगी और सभी तरह के रोगों से आप पीड़ित रहोगे। ये पूरी जो पीड़ा है वह पीड़ा 3000 ईयर्स तक रहेगी। आप श्री कृष्ण के वचन देखें, 3 वर्ष सहस्त्राणि चरिष्यसि महिमिमा। उसका अर्थ ये हो गया कि 3000 सालों तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो 3000 साल दिए गए हैं वह दिव्य वर्ष है, डिवाइन ईयर्स है, ह्यूमन वर्ष नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देवताओं के वर्ष और ह्यूमन के वर्ष, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और वो समझने के लिए जो समय की गणना करने का शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, उसके प्रति हमारा ध्यान हमें ले जाना पड़ेगा। और सिद्धांत शिरोमणि में नैनो सेकंड से लेकर प्रलय तक समय का टाइम डिवाइड करके 9 टाइम्स ऑफ डिफरेंट टाइम जोन दिए गए हैं। आप सिद्धांत शिरोमणि का श्लोक देखें, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात्। ये जो 9 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वह क्रमशः इस तरह के होते हैं: नक्षत्र, चांद्र, सावन, सौर, गुरु, प्राजापत्य, पितृ, दिव्य और ब्रह्मा। अब ह्यूमन जो ईयर हम गिनते हैं वो आइदर चांद्र, सौर या नक्षत्र को लेकर समझते हैं। और हमारा एक वर्ष या पूरा संवत देवताओं का एक दिन होता है। जो हमारा उत्तरायण है वह देवताओं का दिन और जो दक्षिणायन है वह देवताओं की रात्रि होती है। तैत्तरीय ब्राह्मण का यह सूत्र है, एकम वा एतत् देवानाम अह यत् संवत्सरः। सूर्य सिद्धांत में भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है, मासेर द्वादशभिर वर्ष दिव्यम तदह उच्यते। अर्थात हमारे 10,80,000 ह्यूमन ईयर्स, 10,80,000 वर्ष इज इक्वल टू 3000 दिव्य वर्ष रहेंगे।
और उसका अर्थ ये हो गया कि तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे। अब किस रेफरेंस पॉइंट से हमें वो वर्ष गिनने हैं, तो वर्ष हमें गिनने हैं महाभारत के युद्ध से। तो फिर हमें ये समझना होगा कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। अब महाभारत के अंदर बहुत सारे प्लानिटरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके आधार पर एवं साइंटिफिक डेटा के आधार पर, एविडेंस के आधार पर कई विद्वानों ने उसके ऊपर काम किया है। मोर देन 200 एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स महाभारत में दिए गए हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजा रमन्ना ने उनका प्रयोग करके एक प्लानेटरी सॉफ्टवेयर में ये सब डेटा डाला है और एक महाभारत युद्ध की एग्जैक्ट डेट भी निकाली है। एक अमेजिंग बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है महाभारत रीटोल्ड विथ साइंटिफिक एविडेंस। सरोज बालाजी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का यदि आप अभ्यास करोगे तो आप कई रेफरेंसेस को प्राप्त कर पाओगे। सभी विद्वानों का कंक्लूजन यही आया कि अराउंड 3000 BC महाभारत का युद्ध हुआ था। अब जब युद्ध खत्म हुआ और युधिष्ठिर जी ने युद्ध के बाद जब अपना राज्य शुरू किया, तब उनका एक संवत युधिष्ठिर संवत भी स्टार्ट हुआ था जो आज भी विद्यमान है। अब इसके बारे में बात करते हुए बृहद संहिता में वराहमिहिर जी ने ये लिखा है कि जो संवत अभी चल रहा हो उसमें यदि हम 2526 ईयर्स को ऐड कर देंगे तो हमें युधिष्ठिर संवत मिल जाएगा। बृहद संहिता का यह सूत्र आप देखो, आसन मधासु मुनयः शासति पृथ्वीम युधिष्ठिरे नुप्रतौ। अब उसके आधार पर जो एग्जैक्ट डेट आती है वो डेट आती है 17 दिसंबर 3139 BC। अब जो मूवी में रेफरेंस दिया गया है वो अन्य कुछ विद्वानों का रेफरेंस है और उनके आधार पर जो युद्ध हुआ था उसकी जो डेट थी वो डेट थी 3102। और जैसा मूवी में बताया गया है कि 3102 ईयर्स पहले एक कॉमेट दिखा था धूमकेतु और 6000 ईयर्स के बाद वो वापस दिखने वाला था। दैट्स वाई उन्होंने जो मूवी में डेट ली है वह 3102 में यदि हम 6000 ऐड करेंगे तो वो जो डेट आएगी वो आएगी 2898 AD। अब ये जो डेट है कल की अवतार की या कलयुग के अंत की वो सही है या नहीं है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से गलत है। 6000 ईयर्स के बाद कलयुग ख़त्म नहीं होने वाला है। लेट्स कम बैक टू आवर सब्जेक्ट वापस। हमारा जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट ये था कि अश्वत्थामा अभी जीवित है या नहीं है। तो दोनों कंडीशन में यदि हम 3139 BC डेट ले या फिर हम 3102 BC डेट ले, दोनों के आधार पर अभी सिर्फ और सिर्फ 5000 ईयर्स हुए हैं महाभारत के युद्ध के हुए। और जैसा कि श्री कृष्ण ने श्राप दिया था 10,75,000 वर्ष तक अश्वत्थामा जीवित रहने वाले हैं अभी, और क्योंकि सिर्फ 5000 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं। एक बात और, जब उनका आयुष्य ख़त्म हो जाएगा ये भी बताया गया कि चिरंजीवी का अर्थ ये नहीं है कि वो थ्रू आउट द स्पान चारों युग जीवित रहेंगे। ये भी कहा गया, स्वयं पराशर मुनि ने ये कहा है कि एक दफ़े अश्वत्थामा का श्राप दूर हो जाए तब जब वो दोबारा जन्म लेंगे तब नेक्स्ट द्वापर युग में अश्वत्थामा ही वेद व्यास बनेंगे। आप पराशर मुनि का यह श्लोक देखें, भविष्ये द्वापरे चापि द्रोणीर व्यासो भविष्यति। मुझे आशा है कि इतने प्रमाण पर्याप्त हो गए ये समझने के लिए कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। हालांकि जो उनको श्राप मिला है उसके अनुसार उनको एकांत में ही रहना है, वो किसी भी मनुष्य के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही वो करना चाहे तो वो उसमें सफल होंगे। श्री कृष्ण के स्पष्ट शब्द है कि जहाँ मनुष्य नहीं होंगे वैसे निर्जन प्रदेश में आप रहोगे एवं लोगों के बीच रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण के इस वचन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप ये वचन देखें, निर्जनान
असहायस्त्वं देशान् प्रविचरिष्यसि भवित्री नहीं ते शूद्र जन मध्येषु संस्थितिः। शुभम भवतु। प्रणाम।